वासा एफरेंशिया, जो कि कनेक्ट कर रही होती हैं विद बीडर्स कैनाल। यहां पर किडनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्रिस्प सेशन के अंदर में आप देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। जिस तरीके से आपको पता है कि फ्रॉग के अंदर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी मेल और फीमेल फ्रॉग्स के अंदर में ऐसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं जिनको देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्रॉग मेल है और कौन सा फीमेल। लेकिन जहां बात आती है फिजियोलॉजी की, तो इनकी फिजियोलॉजी में भी काफी डिफरेंस है। जैसा आपको पता है कि मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन स्पर्म की होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है, और फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर ओवम की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसके अलावा और काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में भी आपको ध्यान करना है। तो आज इस सेशन के अंदर में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो डियर स्टूडेंट, जब बात आती है यहां पर आगे बढ़ते हुए, पहले हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आपको पता है कि हम ह्यूमन के अंदर में टेस्टिस होते हैं एज गोनेड्स, यानी कि वो साइड जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन हो, ऐसे ही मेल फ्रॉग के अंदर में भी आपको टेस्टिस देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, यहां पर टेस्टिस की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, पेयर्ड ऑर्गन के रूप में यह पाया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां जो टेस्टिस आपको पाई जा रही है, ये किडनी के साथ में अटैच रहती है, और इसकी अटैचमेंट के लिए एक पेरिटोनियम की फोल्ड रहती है जिसे मेसोर्कियम कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख पाएं तो ये टेस्टिस जस्ट अटैच है यहां पर एंटीरियर मोस्ट रीजन ऑफ किडनी के पास में, और साथ ही साथ इसके साथ में कुछ कनेक्शन भी आपको डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो किडनी से कुछ डक्ट अराइज होती हैं जो कि एपिडाइमिस को कनेक्ट करती हैं, दैट इज वासा एफरेंशिया। ऐसी ही डक्ट्स यहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये संख्या में 10 से 12 होती हैं वासा एफरेंशिया, जो कि कनेक्ट कर रही होती हैं विद बीडर्स कैनाल। यानी कि जब बात आती है फ्रॉग की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहां पर किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है। यह बीडर कैनाल किडनी में ही प्रेजेंट रहती है, और बीडर कैनाल से आगे बढ़ते हुए यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है, इसके थ्रू होते हुए स्पर्म क्लोएका के अंदर में पहुंच जाता है। ये क्लोएका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पर्म हो, यूरिन हो या फीसिस हो, तीनों के लिए यहां पर ये एक कॉमन आप कह लीजिए कि पैसेज के रूप में होता है, जो कि आउटर एनवायरमेंट के अंदर में थ्रू क्लोइकल अपर्चर एक्सपोज हो जाता है। तो अगर हमारे सामने सवाल आता है कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में और क्या सीक्वेंस है उनका, तो हम कुछ इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आएगी टेस्टिस की। टेस्टिस के बाद बात आ जाती है वासा एफरेंशिया की। यहां मैं थोड़ा सा इसे टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल के बाद में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल डक्ट, और उसके बाद फाइनली क्लोएका में, क्लोएका एंड देन क्लोइकल अपर्चर। ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में इन कंपोनेंट को हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जब हम एनसीईआरटी की द्वारा दी हुई लाइंस के बारे में, तो देखिए जरा फ्रॉग के बारे में यहां पर जो बात बताई गई है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं, और इससे बियॉन्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स कंसिस्ट कर रहे हैं, इनके अंदर में येलोइश ओवॉइड टिश्यू टेस्टिस पाई जाती हैं, विच आर फाउंड एट अडर्ड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, जो कि डबल फोल्ड पेरिटोनियम से अटैच रहती है, जिसे हम मेसोर्कियम भी कहते हैं। ठीक है। वासा एफरेंशिया 10 से 12 अराइज होती हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो यहां पर संख्या 15 से 20 होती है। ह्यूमन के अंदर 15 से 20 होती है। ठीक है ना, इन नंबर ये अराइज होती है टेस्टिस से, दे एंटर किडनी। ठीक है। वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर एंटर करती हैं, ऑन देयर साइड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल। ठीक है। तो बीडर्स कैनाल जो है, ये फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका।
तो यही वो पाथवे जिसको फॉलो करते हुए स्पर्म आउटर एनवायरनमेंट के अंदर में रिलीज किया जाता है बाय मेल फ्रॉग। तो इससे आगे बढ़ते हुए अब हम आगे देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में मेन गोनेड के रूप में यहां पर ओवरी होगी और ये भी पेयर्ड ही है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर में देख पा रहे हैं, ये पेयर्ड ओवरी जो है ये आपको किडनी के पास दिखाई दे रही है, लेकिन यहां भ्रम में नहीं पड़ना है क्योंकि ये ओवरी किडनी के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं रखती हैं। तो इसलिए यहां पर किडनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हम यहां पर देखें तो ये आपको ओविडक्ट दिखाई दे रहा है जो कि रिसीव करता है ओवम फ्रॉम ओवरी, और यही ओविडक्ट डायरेक्टली क्लोएका के अंदर में ओपन हो जाता है। यानी कि फीमेल के अंदर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखने को आपको नहीं मिलता। तो आप क्या कह सकते हैं, यहां पर फ्लो क्या रहने वाला है ओवम का, तो डायरेक्टली ओवेरी, ठीक है, ओवरी से बात आ जाएगी यहां पर ओविडक्ट, फिर ओविडक्ट से होते हुए डायरेक्ट क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर से होते हुए आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में आप इन ऑर्गन्स को देख रहे हैं। क्लोएका मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो आपको अलग से मेल के अंदर में देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जैसे मेसोर्कियम की प्रेजेंस। फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, किडनी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट ओविडक्ट के माध्यम से ओवा रिलीज हो जाएंगे क्लोएका में। और संख्या की जहां तक बात आती है तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2000 से 3000 के आसपास में एग रिलीज करते हैं फीमेल फ्रॉग, और उन सबको जो मेल फ्रॉग है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ही फर्टिलाइज करता है। यानी कि मेल के अंदर में जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है वो भी अपना स्पर्म बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज करता है और एग भी बाहर ही रिलीज होता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इससे रिलेटेड जो लाइंस हमारे सामने प्रेजेंट है एनसीईआरटी की, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरी से रिलेटेड बात है, द ओवरी आर सिचुएटेड नियर किडनी, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, मेसोर्कियम यहां आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरी ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, अ मैच्योर फीमेल लगभग 2500 से 3000 के आसपास में, ठीक है ना, एक टाइम में ये रिलीज करते हैं एग को। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, टेक्स प्लेस इन वाटर, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज दैट इज टैडपोल। लार्वा जो होता है वो टैडपोल कहा जाएगा, और टैडपोल में फिर मेटामॉर्फोसिस होते हुए एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसी से रिलेटेड जो हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने पहला सवाल आ रहा है, मेसोर्कियम इज फाउंड इन। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया भी है कि मेसोर्कियम वो फोल्डिंग होती है पेरिटोनियम की जो कि अटैच करती है टेस्टिस को विद किडनी, यानी कि ये किसके अंदर पाया जाएगा, मेल के अंदर में पाया जाएगा। तो इन ऑप्शंस में से हम बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो यहां पर सवाल कहा है हमसे, नंबर ऑफ वासा एफरेंशिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस इन फ्रॉग आर। जैसा कि हम लोग बात करें, ह्यूमन के अंदर भी वासा एफरेंशिया होते हैं, लेकिन 15 से 20 की संख्या में हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर जब हम फ्रॉग में बात कर रहे हैं मेल में, तो यह संख्या केवल 10 से 12 है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े बात करें तो इन फ्रॉग्स द क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास। क्लोएका जो है किसे पास करने के लिए कॉमन आप कह सकते हैं कि ट्रैक के रूप में है, मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, और ये ना केवल फीकल मैटर यूरिन बल्कि स्पर्म के लिए भी सेम ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है फॉर ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हुए हम यहां पर अगला सवाल देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट आप ऑब्जर्व करिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि करेक्ट है। हमें ध्यान रखना है कि यहां पर इनकरेक्ट हमें चूज करना है। सेकंड को देखिए ऑप्शन, ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका, कोई डाउट ही नहीं है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से देखा है। सी को देखें तो ओवरीज हैज अ फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, यहां पर बात गड़बड़ हो गई क्योंकि मेसोर्कियम एग्जिस्ट नहीं करता है फीमेल फ्रॉग के अंदर, तो सी यहां पर गलत है। डी की बात यहां पर देखी जाए तो यह भी हमको ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी कहना गलत है। तो हम यहां पर सी स्टेटमेंट के ऊपर ही फोकस रहेंगे क्योंकि यहां एग्जैक्ट बात गलत जो है वो हमारे सामने आ गई है। तो हम यहां पर सी को
करेक्ट मानेंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। होने को तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कहते हुए भी गलत हुई है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो सी ही यहां पर इनकरेक्ट कही जाएगी। आगे बढ़े तो यहां पर आ गया है आप सभी के सामने आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है कि आपको बताना फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर में कैसा है। जितना डिस्कशन अपन ने किया है आप बेहद आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं और इन सभी का आपको आंसर करना है इन कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज का ये क्रिस्प सेशन आपको क्लैरिटी देने वाला रहा है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्रॉग। So see you in next session. Thank you everyone.